हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एंजल गाइडेंस की एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कमेंट सेक्शन में, तो शुरू करते हैं आज की एंजल गाइडेंस लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एंजल गाइडेंस में अभी तो हम कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं अपनी साइकिक एनर्जीज़ को यूज़ करके भी आपको गाइड करूँगी। जैसे एनर्जी चैनलिंग क्या है, क्या डाउनलोडिंग है, किस तरह की वाइब्रेशंस आपके साथ हो सकती है, किस एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे होंगे, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सब हम इस रीडिंग में देखा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। जय हो शिव शक्ति। यहाँ पर आपको 3 डेक्स नज़र आ रहे होंगे। तीनों डेक्स से हम 2-2 कार्ड लेंगे ताकि गाइडेड एनर्जीज आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भोलेनाथ की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, टू कार्ड्स। अभी इस वक्त जिस गाइडेंस की सबसे ज़्यादा नीड है मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। गणेश जी से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर है एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो डेफिनेटली भगवान गणेश का आशीर्वाद मिल चुका है हमारी इस एनर्जी रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योग। आदि योगी की एनर्जी है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, आदि योगी शिवा, द रिवर्ड ओरिजिनेटर ऑफ योगा, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being। देखिए, सभी लोगों को ये बात अब पता है कि जब हम साधना करते हैं या जब हम योग करते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे शरीर को देते हैं। और सिर्फ शरीर को नहीं देते, हमारी सोल को भी देते हैं। जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है तो आप अंदर से मजबूत होते हैं, आपके अंदर एक ठहराव आता है, आपके अंदर एक कामनेस रहती है। आप हर सिचुएशन को बहुत पोलाइटली हैंडल करते हैं, अपने सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। आप हर सिचुएशन में पैनिक नहीं होते, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आपके सामने आ जाए। तो जो पर्सन स्पिरिचुअल होगा, जो पर्सन मेडिटेट करेगा या योगा करेगा, वो व्यक्ति सडनली पैनिक नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आप इस पाथ पर चलते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपनी सोल का ध्यान रखते हैं, सोल की असेंशन पर फोकस करते हैं, तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं आपसे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है देख के कि आप धरती पर जाने के बाद भी अपने पाथ को भूले नहीं हैं। आपने उस पाथ को शुरू किया है, उस पाथ पे चलना शुरू किया है जो पाथ पे चलने के लिए आपने जन्म लिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी फिज़िकल जो नीड्स है, जो बॉडी की जो नीड्स है वो तो पूरी होती हैं, मेंटल नीड्स आपकी फुलफ़िल होती हैं, आप रिलैक्स होते हो, काम फील करते हो, आप बहुत ही रिजुवनेट फ्रेश फील करते हो। प्लस स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी एंट्री जब होती है तो आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आप लोगों के प्रति जागरूक हो, आप लोगों की एनर्जीज़ रीड कर पा रहे हो, कोई भी कैसे भी आपको हार्म नहीं कर सकता।
क्योंकि स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनकी सोल बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इवन ऐसी एनर्जीज होती हैं कि अगर आप पर कोई स्पेल कास्ट करे, आपको कोई वशीकरण करने का प्रयास करे, आप पर कोई नेगेटिव अफर्मेशंस करने का प्रयास करे, इवन ब्लैक मैजिक करने का प्रयास करे, अगर आपकी सोल मजबूत है, अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब चीज़ें आप पर वर्कआउट ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये प्रूवन है, मतलब वो नहीं करेंगी। थोड़ी बहुत अगर आप पर करती भी हैं असर, तो आप रियलाइज़ कर लोगे कि शायद मुझे नज़र लगी है, और आप अपने ऑरा को क्लेंस कर लोगे। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर गणेश जी की एनर्जी है। कोई भी कार्य जब आप शुरू करते हैं तो आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी, आप हमेशा यही प्रार्थना करके शुरू करते हैं कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारे लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना आए, हमारे इस कर्म में जो भी हम शुरू कर रहे हैं इस पर आपका आशीर्वाद बना रहे, है ना, हमें सक्सेस मिले। तो जब भी आप कोई भी नई शुरुआत करने चलें, जब भी आप कुछ शुरू कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मैरिज हो, चाहे वो आपका ऑफिस का न्यू जॉब हो या न्यू बिजनेस हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इफ़ेक्टिवली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी शुरू करेंगे, एक बिलीव के साथ कि चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, और अगर आती भी है तो ईश्वर की एनर्जीज आपके साथ है, तो उस कार्य में आपको कभी भी रुकावट नहीं देखने मिलेगी। तो जब भी आप कुछ ऐसा करें तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है, डोंट ड्वेल ऑन व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट क्लोज डोर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि दरवाजे के उस तरफ हमारे लिए क्या है, डिवाइन ने हमारे लिए क्या प्लान करके रखा है। हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर ही जज करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में रहकर ही हम ब्लेम करते हैं कि ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता था या जो मैं चाहती थी, ईश्वर ने धोखा दिया, भगवान कुछ नहीं होते। कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे छिन गया, मेरा पार्टनर तो किसी और से शादी कर लिया, मेरा पार्टनर तो दूर हो गया, मेरा पार्टनर ने तो धोखा दे दिया, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो सच्चा प्रेम किया, मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया, भगवान ने मुझे क्यों इस सिचुएशन में डाला। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लायक ही ना रहा हो सकता है वो भगवान ने देख लिया कि आपके लिए वो सुटेबल पर्सन नहीं है, वो आपको चीट कर रहा था आपके साथ होते हुए भी, तो उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दी, बट बदले में आपने उनको क्या दिया, आपने उनको अपशब्द कहे, आपने उन पर विश्वास नहीं किया, बट उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा दुखी है, मेरा बच्चा परेशान है। लेकिन जब आपके सामने वो डोर ओपन होगा, जो डोर आपने नहीं देखा था, जो आपके लिए सरप्राइज़ था, जब वो आपके जीवन में आएगा तब आपको लगेगा ओ, तो शायद मुझे ये मिलना था, इस वजह से मेरे साथ जो हुआ वो मुझे बुरा लगा, बट आज मैं खुश हूँ। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं एक बहुत टॉक्सिक ज़िंदगी जी रहा था या जी रही थी, वही ज़िंदगी मैं ज़िंदगी भर जीती, उससे तो बेटर है कि आज मैं इस व्यक्ति के साथ हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो मुझसे ट्रू लव करता है, जो मुझसे प्यार करता है, ना कि मैं उससे। हमेशा उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए जो आपसे प्रेम करे। हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? जो हमें पसंद है, बट प्रेफरेंस उसको देना चाहिए जो आपको पसंद करे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वाइब्रेशन है। एंजल्स आपको कह रहे हैं, चाहे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए इस गाइडेंस को, चाहे आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ, जो भी होता है, जिस भी सिचुएशन में होता है, बहुत जल्दी प्री जज ना किया करें सिचुएशन को। हो सकता है कि आपने जो दरवाज़ा बंद रखा है, उस दरवाजे के खुलते ही आपके सामने सरप्राइजेस आने शुरू हो जाए, अनफोल्ड हो आपकी सिचुएशन। जो सिचुएशन जिस टाइम पर अनफोल्ड होनी लिखी है वो उसी टाइम पर अनफोल्ड होगी। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें डिसाइडेड हैं कि 18 साल की उम्र में इसकी लाइफ में ये लड़का जाएगा और ये लड़का जाकर इसको अपने प्रेम में अट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद 21 साल की उम्र में ये लड़का चला जाएगा और उस समय इसको सहारा देने आएगा इसका ट्रू सोलमेट या ट्रू पार्टनर, डेस्टिन पार्टनर। 21 साल की उम्र तक जो लड़के ने आपको हर्ट किया, चीट किया, धोखा दिया, व्हाटएवर, हो सकता है उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ कर्म बंधन हो।
जिसकी वजह से आप उसके जीवन में आए या वो आपके जीवन में आया, लेकिन आपने उसे अपना सब कुछ समझ लिया। बाद में जब वो व्यक्ति धोखा देकर गए, आप टूट गए, उसके बाद जो व्यक्ति आएगा हो सकता है कि वो अनफोल्ड हो सिचुएशन, और तब आपको रियलाइज़ हो कि यार जो भी गया वो अच्छे के लिए गया, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, है ना। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो है डिटर्मिनेशन एंड विंड्स ऑफ डिजायर। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं होती। अगर आपके पास एक क्लॉथ है तो आप 10 दिन के अंदर ही फिर से शॉपिंग करते नज़र आओगे कि इस कलर में नहीं है, वो भी कलर आ जाएगा तो आपको लगेगा यार उस कलर में नहीं है। फिर आपको लगेगा कि यार ये ड्रेस तो मैंने 2 बार पहनी है, तो अब मैं इसको नहीं पहनूंगी या नहीं पहनूंगा, अब मुझे कुछ और चाहिए। वरना लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसके पास कपड़े नहीं है। होता है ऐसा। तो हमारी जो डिज़ायर्स है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। अगर हमारे पास एक कार है तो हम उस कार से संतुष्ट नहीं होते, हम 2-3 साल यूज़ करेंगे, चौथे साल हम फिर बदल देंगे। कई लोग तो एक कार के होते हुए 10 कार रखते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इनके लिए अलग कार है उनके लिए अलग कार है। तो ये क्या है, ये डिज़ायर्स है। अगर आप सक्षम हैं आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि ऐसी डिज़ायर्स मत रखो जो आपके इंटेलिजेंस को आपसे छीन ले, जो आपकी विजडम को आपसे छीन ले। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उनको कोई नीड नहीं है। हो सकता है कि वो 6-6 महीने तक उन सामान को देखते भी ना हो सकता है उनके वार्डरोब में वो कपड़े पड़े हों पिछले 5 साल से, बट उन्होंने उन कपड़े को अपने शरीर पे डाला भी नहीं, ना ही उन्होंने उसका यूज़ किया, किसी नीडी को दिया, ऐसा भी नहीं है। वो उनके वार्डरोब में ही पड़ा है, उनके वार्डरोब में ही ख़राब हो रहा है और उनके वार्डरोब में ही सड़ जाएगा। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं आप उसको फुलफ़िल करो, लेकिन साथ ही साथ आप इंटेलिजेंट रहो इतने कि आपको पता हो कि किस चीज़ की मुझे नीड है, कितनी नीड है और इसका पर्पस क्या है, ये मेरे जीवन में क्या असेंशन लेकर आ रहा है, इसकी क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में। तो जब आप हर चीज़ को लेने के पहले या कुछ भी करने के पहले जब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो आप इन चीज़ों तक पहुंच पाओगे कि यार ये बेफिजूल के डिज़ायर्स हैं। और ये कब समझ में आता है, जब आप बुज़ुर्ग होते हैं। जब आप यंग होगे आपको लगेगा यार मेरी मम्मी मना कर रही हैं, मेरा ये लेने का मन है बट मेरे पापा मना कर रहे हैं, होता है ऐसा। बट जब आप ओल्ड होगे ना, जब एक स्टेज के बाद जैसे 55-60 ईयर्स के आप होगे, तो आप नोटिस करोगे आपके जो फादर होंगे, आपके जो मदर होंगे, वो अपने जब वो यंग रहे होंगे तो उन्होंने बड़े खर्चे किए होंगे। वो आपसे स्टोरी सुनाते होंगे, अरे हम तो ऐसे पिक्चर देखने जाते थे, हम तो ऐसे मज़े करते थे, हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे, लेकिन वो आपको नहीं देखने देंगे, है ना। तो जब इंसान एक स्टेज पार करता है एज का, तब उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या अचीव किया, मैंने इतने खर्चे किए, इतने डिज़ायर्स फुलफ़िल किए, सारी कोशिशें कर डाला हमने, बट हमें मिला क्या। कभी कभी बच्चे उल्टा बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पैदा किया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो हर कोई करता है। फिर उस पेरेंट को कैसा लगता होगा। तो डिज़ायर्स आपकी है, बट कितना आपने उसमें विजडम यूज़ किया है, कितना आपने माइंडफुली उस डिज़ायर को फुलफ़िल किया है, उस डिज़ायर का पर्पस क्या है, उसको अचीव करने का पर्पस क्या है, ये जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन आपकी डिज़ायर्स लिमिटेड होने लगेंगी। और धीरे धीरे हो सकता है आपकी डिज़ायर्स हो ही ना, क्योंकि डिज़ायर भी एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। जितनी ज़्यादा किसी व्यक्ति की डिज़ायर होती है, समझ लो कि वो उतना लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि उस डिज़ायर का कोई यूज़ नहीं है। वो आज एक आईफोन लेकर आएगा, नया एडिशन आएगा तो उसको खुजली होने लगेगी कि भाई हमको तो वो भी चाहिए। ये वाला गया तेल लेने 6 महीने के अंदर चाहे साल भर के अंदर, फिर उसको नया एडिशन चाहिए, है ना। उसको यूटिलाइजेशन नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है, कई लोगों के पास उसका 5% भी नहीं है, वो उसी में अपने घर का खर्चा भी चला रहे हैं।
बट उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत का पैसा है, मैं चाहे जला दूँ, चाहे कुछ भी कर दूँ, किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मिर्ची क्यों लग रही है। जब आप उनको समझाने भी जाओगे तो उनका रिएक्शन इस तरीके का होगा। लेकिन इंसान धीरे धीरे समझता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचला है। जब लक्ष्मी को लगता है कि हमारा यहाँ पर सम्मान नहीं है, हम इस घर में अपनी कृपा बरसा रहे हैं बट हमारी कृपा का मिसयूज़ हो रहा है, तो वो चल देती है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़मींदार हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से ज़मीनें खरीदी कि हमारी 7 पुश्तें खाएंगी, ठीक है, 7 पुश्तों को कमी नहीं होगी। लेकिन आप 2 ही 3 जनरेशन के बाद देखोगे कि उनकी ऐसी जनरेशन पैदा होगी जो उन्हीं की ज़मीनें बेच बेच के ड्रिंक करेगी, ड्रग्स लेगी, एडिक्शन में जाएगी, पैसों को मिसयूज़ करके उनका सारा रखा धन ख़त्म हो जाएगा। वो जानबूझ के ऐसे बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि वो कर्म है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं अपने डिज़ायर्स के चलते जो भरपाई करने के लिए उनकी संतानें पैदा होती हैं। तो डिज़ायर्स हमेशा माइंडफुली और लिमिटेड होनी चाहिए। जिस चीज़ की नीड है वो आप बिल्कुल पूरा कीजिए, बट ये हमेशा याद रखिए कि इसकी नीड कितनी है, और अगर इसकी ज़्यादा नीड है तो आप उसको फुलफ़िल कीजिए, बट माइंडफुली। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों को डिवाइन ये भी गाइड करना चाहते हैं कि डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी, कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो उस चीज़ को अचीव कराने में पूरा यूनिवर्स मदद करता है, पूरी कायनात लग जाती है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड कर लेते हैं। यूनिवर्स जो है, आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं, ना कि आपके वर्ड्स को, ना कि आपके अफर्मेशंस को, ना कि आपके लिखने को। इन सब चीज़ों को यूनिवर्स रीड नहीं करती। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड करती है। इसीलिए जब आप मेरे कोई भी स्पेल्स देखेंगे उसमें मैंने आपको कहा है फील इट, उस एनर्जी में घुस जाइए, बिल्कुल उसको एंजॉय कीजिए, उस पल को सोचिए, इमेजिन कीजिए, उसको जीने का प्रयास कीजिए, तभी वो स्पेल वंडरफुली वर्क करेगा। कुछ लोग होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी में वो काम करते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आप अमीर बनना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपके प्यार में दीवाना रहे, पागल रहे, बिल्कुल आपको मैसेज करता रहे, आपसे प्रेम करे, तो ऐसे में आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंटली, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, और अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर ले जाना होता है ताकि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो पॉजिटिवली रिजल्ट करे आपको। कई लोग होते हैं जो एक बार अटेम्प्ट करेंगे कोई एग्ज़ाम, अगर उन्होंने अपने मन में एक टारगेट रखा है कि मुझे IAS बनना है या मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, एनी हाउ, कैसे भी, मैं कोई जॉब नहीं करूँगा, कोई बिज़नेस नहीं करूँगा, आई नो लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं कि अरे इसके बराबर के लोग तो इतना जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मैं अचीव करके ही मानूँगा। आप देखते हो एक बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, 100 लोग उनको बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, अरे तो ऐसे ही है, ये तो कलेक्टर साहब है ना। इस तरह से लोग मजाक उड़ाते हैं। इवन अगर कोई प्रयास भी कर रहा है तो उसको मोटिवेट नहीं करते, उसको डीमोटिवेट करने वाले 10 होते हैं। लेकिन ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू दोज जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो मोटिवेट कर रहे हैं वो आपको उतना नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो डीमोटिवेट करेंगे ना, वो आपको बहुत तेज़ लगेगा कि अरे ये ऐसे कैसे बोल दिया, और उनको शो करने के लिए आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन जागृत होगी कि इसको तो मैं करके दिखाऊंगा, और वहीं आप अचीव करते हो। तो कभी भी किसी को भी ब्लेम मत करो। लाइफ में अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, टेक इट, अपनी लाइफ में उसको लीजिए, और ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने आपको अच्छा बोला या उन्होंने आपको बुरा बोला, टेक इट। सो ये थी गाइज अभी की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।